जब डिफाइंस की सियासत करनी हो तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि आपके पास सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा कद काठ किसका है, हुकूमत के अंदर या अपोजिशन के अंदर। इमरान खान को जब 9 अप्रैल को अदम एतमाद का सामना करना पड़ा और उनकी हुकूमत चली गई, तो उनकी स्ट्रेटजी क्या थी? उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया जनरल बाजवा को। मीर जाफ़र और मीर सादिक, ये उन्होंने जलसों के अंदर उनको कह के ललकारना शुरू किया, और यही वो बयानिया था जो उनको ज़मीन से गिरे हुए एक प्राइम मिनिस्टर जिसकी पॉपुलैरिटी थी नहीं, ख़त्म हो चुकी थी 27 मार्च के उस जलसे से पहले। उसके बाद उन्होंने अमरीकी साजिश का बयानिया दिया और ये कहा कि अमरीकी साजिश की माँ के ऊपर यहाँ से बैठे हुए मीर जाफ़र और मीर सादिक ने इन लोगों से मिलकर, चोरों और डाकुओं के साथ मिलकर उनकी हुकूमत गिरा दी। लोग भूल गए कि 3.5 साल में हुकूमत क्या थी, गवर्नेंस क्या थी, महंगाई थी या नहीं थी, निज़ाम चल रहा था या नहीं चल रहा था। लेकिन एजुटेशनल पॉलिटिक्स में उसने कामयाबी के साथ अपना लोहा मनवाया और वो सबसे मकबूल लीडर बन गया। जब पीडीएम की बारी आती है तो पीडीएम इधर से उधर देख रहे होते हैं, एक दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं। पीडीएम के अंदर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, और अगर इन्होंने डिफाइंस करनी है तो डिफाइंस के लिए सबसे पहले शहबाज शरीफ को ही आगे आना पड़ेगा। वो इनका सर कलम होता है, इनको कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस में गिलानी की तरह डिस्क्वालीफाई किया जाता है या इनको सज़ा देकर 6 महीने के लिए जेल में डाला जाता है, लेकिन कन्फ्रंट इनको करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह जाके अदलिया के ऊपर वो स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट कर दें, वो बदतरीन वाक़या था पाकिस्तानी सियासी और अदालती तारीख का जो 97 में हुआ था, लेकिन 97 वाले वाक़यात के हम बहुत करीब तरीन पहुँच चुके हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस वक्त शहबाज शरीफ वो बयानियाँ देने की पोजीशन में नहीं है, कमज़ोर है सियासी तौर पर, या बहुत ज़्यादा उनके ऊपर माजी के अपने केसेस का बोझ है। क्योंकि जिस वक्त ये 9 अप्रैल को अदम एतमाद हुआ, उस वक्त 2 लीडर्स के ऊपर मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि सही तगड़े केस मौजूद थे। उनमें से एक हैं शहबाज शरीफ और दूसरे थे आसिफ अली जरदारी। बाकी बेशतर लोग जो PMLN के हैं उनको जाली किस्म के मुकदमात में घेरा गया था। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने और इमरान खान ने मुश्तरका तौर पर सिर्फ मैदान साफ देने के लिए इमरान खान को जिसको दिल आता था पकड़ के अंदर डाल देते थे। शाहिद खाकान को पकड़ा अंदर डाल दिया, मिफ्ता को पकड़ा अंदर डाल दिया, एहसन इकबाल को उठाया अंदर डाल दिया। किसी केस में कोई जान नहीं थी। अगर जान होती तो ये लोग कई साल जेलों की दीवारों के पीछे होते। 2 मुकदमात सही थे। अब दोबारा मुकाबला है, लेकिन जो सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त पीडीएम के साथ ये है कि पीडीएम के पास वो पॉपुलर फेस है नहीं है जो बयानियाँ दे सके। पीडीएम इस काम के लिए मरियम नवाज़ को आगे कर रही है। मरियम नवाज़ ने आज भी तकरीर की है और बहुत ज़ोरदार तकरीर की है, लेकिन यही अल्फाज अगर फ्लोर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ अदा करते तो उनके अंदर वज़न होता। ये बयानिया जो नवाज़ शरीफ ने कल लंदन बैठ के उन्होंने कहा कि 3 जजों के ऊपर कंटेम्प्ट का रेफरेंस देना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब की कांपे टांग जाती हैं ये अल्फाज कहते हुए। वो शुरू होते हैं जनाब स्पीकर, ये आजिज़ बंदा हाजिर है इस वाहन के एक जो वक़ार है उसको बुलंद करने की खातिर। सब अच्छे अल्फाज अदा करने चाहिए, बुरे अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर आपको इतराज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 14 या 15 या 16 जितने भी जज इस वक्त मौजूद हैं, उसमें से 5 एक तरफ खड़े हैं, 10 एक तरफ खड़े हैं, और आपके ख्याल के अंदर बेंच फिक्सिंग हो रही है, जो आप चोरी छुपे साहब को कहते हैं कि ये बेंच जनरल फैज़ की तरफ अलाइंड है, इमरान की तरफ अलाइंड है। अगर ये ख्याल आपका है तो फिर फ्लोर ऑफ द हाउस उठ के कहिए और बताइए कि हल क्या है। छुप के इसका हल नहीं मिलेगा। आपको ना महंगाई आप काबू कर सकते हैं, ना मुल्क को आप चला सकते हैं, ना इकॉनमी ठीक कर सकते हैं, ना लोगों को आप जॉब्स और रोज़गार दे सकते हैं। ग्रोथ वोथ भी अगले 2-3 साल नहीं होनी, और इन्फ्लेशन भी 1.5 साल कम नहीं होना। तो आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। और एक इशू जो इस वक्त पार्लिमान की सुप्रेमेसी है, या अगर कॉन्स्टिट्यूशन की आप बालादस्ती चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस ईवान का वक़ार बुलंद रहे और जो इंस्टीट्यूशंस का रोल है वो अपने दायरा कार के अंदर रहे, तो कुछ लोगों को फिर अपना असर्ट करना पड़ेगा, अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। डर के सहम के किरदार अदा नहीं होगा। मरियम की तकरीर जो है मैं आपको सुनाऊंगा अभी। 3-4 उनके बड़े तगड़े किस्म के आज स्टेटमेंट हैं जो उनको कंटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर सकते हैं, और हो सकता है उनको सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पनिश भी कर दे। लेकिन शहबाज शरीफ जिसको ये काम करना चाहिए, एटलीस्ट उनके मुंह से मुझे ये अल्फाज नज़र नहीं आए। और अभी पीडीएम का इजलास चल रहा है अभी राइट नाउ, जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, और उसी पीडीएम के इजलास के अंदर भी कुछ लोगों ने इस पर शिकवा किया, लेकिन उस शिकवे का असर छोटे मियाँ साहब के ऊपर होगा नहीं। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतनी ताकतवर पोजीशन इख्तियार करने की पोजीशन में। मरियम नवाज़ ने फुल बेंच क्यों नहीं बनाया गया, उसके ऊपर आज क्या क्या दिखाइएगा। फुल बेंच नहीं बनाया क्योंकि दिल में खौफ था कि मेरी नाइंसाफ़ी खुल के सामने आ जाएगी। आपने तो खुद ही अपने फैसलों से बता दिया कि आपके फैसले जानिबदाराना है। आइन में लिखा है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, हम भी कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, वक्त से पहले नहीं होंगे। उसके कहने पर पाकिस्तान की कोई चीज़ नहीं लेगी, कर लो जो करना है। जो मकबूल लोग होते हैं उनको 3-4 जजेस की सहूलतकारी की ज़रूरत
पड़ती, उनको जनरल फैज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको जनरल बाजवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको साकिब निसार की ज़रूरत नहीं पड़ती। सियासत इमरान की आखिरी सांसें ले रही है। मकबूलियत की बड़ी बातें करता है ना, 2018 में भी इतनी मकबूलियत थी कि आरटीएस बिठाना पड़ा, और अब इतनी मकबूलियत है कि अगर ये 3-4 जजेस हटा दो इसके पीछे से तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। बार कौंसिल का एक अंदाज़ा यह है कि 73 ऐसे मुकदमात हैं जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन बैठे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर सीनियर मोस्ट जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले हैं फ़ाइज़ ईसा वो नहीं है, और सिर्फ 3 ऐसे मुकदमात हैं जिसमें फ़ाइज़ ईसा बैठे हैं। अगर ये बात उनका ये अदादोशुमार ठीक है तो ये बयानिया ये भी शहबाज शरीफ को फ्लोर ऑफ द हाउस देना चाहिए, लेकिन ये भी आज मरियम नवाज़ ने दिया। क्या बोला दिखाइएगा जी। हर बेंच में वही जज शामिल, वो जज 2017-18 में नवाज शरीफ का मॉनिटरिंग जज था। जस्टिस एजाजुल हसन साहब वो नवाज शरीफ साहब के और मेरे मुकदमात पे हमारे सर पे मॉनिटरिंग बेंच बना के वो जज बन के बैठे हुए थे। दूसरे जो जज हैं उन पे करप्शन के संगीन इल्जामात हैं, संगीन इल्जामात, और एक जज पे करप्शन के संगीन इल्जामात हैं जिनका आज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस पड़ा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। सियासी जमातें तो कर लेंगी मशावरत, सियासी जमातें आप भी जरा अपने ब्रदर जजेस के साथ बैठकर मशावरत कर लें। लेटेंटली एक शख्स को कौम पे फिर मुसल्लत करने की पूरी कोशिश हो रही है। एक और जो सबसे बड़ा इशू है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ख्याल ये है कि हुकूमत अक्टूबर में इंतखाबात इसलिए चाहती है कि सितंबर के अंदर चीफ जस्टिस ने रिटायर हो जाना है। आरिफ अलवी साहब वो भी अक्टूबर में सदर नहीं रहेंगे, तो तब ये एक मौका चाहते हैं जिसके अंदर ना ये चीफ जस्टिस हो ना ये सदर हो, तो ये अपनी मनपसंद खिलाड़ियों के साथ इंतखाबात में PDM चली जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ को ये यकीन है कि वो पंजाब के अंदर अभी इंतखाबात होंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन PMLN के ऊपर उनका ख्याल ये है कि इनको अपनी मर्ज़ी के अंपायर चाहिए। वो जो इमरान खान कहते थे अंपायर की उंगली उठने वाली, वो एक अंपायर नहीं बाकी सारे अंपायर भी उनकी मर्ज़ी के चाहिए, फिर ये पंजाब जीत सकते हैं। सुनिए मरियम ने इस हवाले से अपने ख्यालात का क्या कहा। इमरान ने और सहूलतकारों ने एक टाइमलाइन रखी हुई है कि क्योंकि सितंबर में नया चीफ जस्टिस आना है, उससे पहले जो सहूलतकारी करनी है कर लो। 2017-18 में साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और जनरल फैज हमीद ने अंजाम दिया, आज वही सहूलतकारी इस बेंच ने अपने जिम्मे ले ली है। अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसले पे मुसल्लत कर दिया। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कह रहे हैं कि वो फैसला मानो, कह रहे वन मैन शो ना मंजूर। आपने चुन कर वो जजेस जिन्होंने फैसले पे इतराज किया था या जिन्होंने बेंच इतराज किया था कानूनी नुकात के ऊपर, उनको आपने बेंच से बाहर बिठा दिया और वही हम नवार हम ख्याल जजेस को अपने बेंच में डाल दिया। ये फैसला किया आपने।